स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज नृत्य की बात करेंगे। नृत्य, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, लोक नृत्य क्या होता है। क्या आपको पता है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य क्या होते हैं? क्या आपको पता है कि भारत में कौन सी नृत्य कलाएं हैं, कितने प्रकार की नृत्य कलाएं हैं भारत में? तो अगर आपको पता है कि भारत में कितने प्रकार की नृत्य कलाएं हैं तो आप कहीं ना कहीं इसका आंसर हमें दें कि भारत में कितने प्रकार की नृत्य कलाएं हैं। और जो नृत्य कलाएं आपकी भारत में हैं तो वो उनकी परिभाषाएं आप जानते हो। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, लोक नृत्य क्या होता है, जनजातीय नृत्य क्या होता है। तो अगर इनके बारे में आपको पता है कि बताओ भाई शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, लोक नृत्य क्या होता है और जनजातीय नृत्य क्या होता है, तो क्वेश्चन आपसे पहले पूछ सकता है कि भारत में कितने प्रकार की नृत्य कलाएं हैं। तो भारत में नृत्य कलाएं कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की नृत्य कलाएं हैं। 3 प्रकार की नृत्य कलाएं भारत में। नृत्य कलाएं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की नृत्य कलाएं हैं, जिसमें से सबसे पहले आपकी कौन सी? शास्त्रीय नृत्य। नंबर 2 पे आपका कौन सा है? नंबर 2 पे आपका, पहले नंबर पे कौन है? शास्त्रीय नृत्य। नंबर 2 पे लोक नृत्य है और नंबर 3 पे आपका जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य को तो आप समझ सकते हैं कि किसी विशेष जनजाति द्वारा किया गया नृत्य, किसी विशेष जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे हम लोग जनजातीय नृत्य कहते हैं। ठीक है। लोक नृत्य क्या होता है बेटा? लोक नृत्य क्या होता है और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, जल्दी से बताओ। लोक नृत्य, अगर लोक नृत्य है तो इसमें आम लोगों की बात आ जाएगी। लोक नृत्य है तो इसमें किसकी आ जाएगी? आम जनता की बात आ जाएगी। आम लोगों द्वारा किया गया नृत्य। ठीक है बेटा, आम लोगों के द्वारा किया गया नृत्य जो होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा? लोक नृत्य कहलाएगा। आम लोगों द्वारा किया गया नृत्य जो होगा वो लोक नृत्य कहलाएगा। और लोक नृत्य जो होते हैं ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आपसे बोलेगा लोक नृत्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोक नृत्य जो है ये कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ इसको कहीं ना कहीं परिभाषित किया जाता है। तो लोक नृत्य की जब बात करें आपसे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोक नृत्य जो होते हैं ये कैसे होते हैं। देखो यहाँ पे आपको बता रहा है, लोक नृत्य जो होते हैं एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन और संस्कृति को दर्शाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? लोक नृत्य करते हैं। ठीक है ना। और जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उन विशेषज्ञों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिनके पास वर्षों का अनुभव होता है, जो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो प्रशिक्षक होते हैं उनसे कहीं ना कहीं नृत्य की दीक्षा प्राप्त करने के बाद में जो नृत्य करते हैं वो सारे नृत्य आपके किस में आएंगे? शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आएंगे। और लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो होता है ये कैसा होता है? ये आपका लोक नृत्य कहलाएगा। लोक नृत्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोक नृत्य की जब हम बात करेंगे तो ये लोक नृत्य के बहुत सारे कहीं ना कहीं प्रकार होते हैं। जैसे लोक नृत्य में मैंने बोला कि हमने सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के लिए कोई नृत्य किया। जैसे आपने देखा होगा व्यवसाय के लिए कोई नृत्य कर रहा है, पैसे के लिए कोई नृत्य कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी नर्तिकाएं आती हैं और ये नृत्य करने का पैसा लेती हैं और फिर चली जाती है। जैसे सपना चौधरी टाइप से जो लोग हैं ये लोग क्या करते हैं? ये आपके व्यवसायिक नर्तिकाएं हैं। ठीक है, पैसे के लिए नृत्य करते हैं। दूसरा क्या होता है? कोई धार्मिक मान्यताएं होती हैं। दूसरा लोक नृत्य में क्या होता है? किसी धार्मिक मान्यता के तहत जो नृत्य किया जाता है तो वो नृत्य क्या कहलाएगा आपका? वो भी लोक नृत्य हो जाएगा और वो किसी विशेष धार्मिक मान्यता के तहत किया जाने वाला नृत्य माना जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? आपने देखा व्यवसायिक नृत्य देख लिया, आपने देखा धार्मिक नृत्य देख लिया। धार्मिक कहीं ना कहीं मान्यताओं के आधार पर जो नृत्य हम करते हैं ऐसे नृत्य को हम लोग धार्मिक नृत्य को हम लोक नृत्य की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। और व्यवसाय के लिए किया जाने वाला नृत्य जो होगा वो हम लोग कहीं ना कहीं किसमें करते हैं? वो हमारा कहीं ना कहीं लोक नृत्य की श्रेणी में आएगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य, तो मनोरंजन के लिए जो नृत्य किया जाता है ये भी हमारा बेटा किसके अंतर्गत आता है? तो मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य जो होता है ये भी हमारा लोक नृत्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। तो मनोरंजन के लिए जो नृत्य करते हैं धार्मिक
प्रवृत्तियों के लिए जो नृत्य होता है, व्यवसाय के लिए जो नृत्य होता है, ये सारे के सारे जो नृत्य होते हैं ये हमारे लोक नृत्य के लिए कहीं ना लोक नृत्य की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं संस्कृति को दर्शाने का काम करते हैं। किसको दर्शाने का काम करते हैं? जो हमारी संस्कृति को दर्शाने का काम करते हैं, जो हमारे क्षेत्र की पहचान को दर्शाते हैं। ऐसे समस्त नृत्यों को हम लोग लोक नृत्य की श्रेणी में स्थान देते हैं। ठीक है बेटा। शास्त्रीय नृत्य एक प्रकार का प्रशिक्षक कहीं ना कहीं के द्वारा प्राप्त किया गया एक प्रशिक्षित जो होते हैं वो नृत्य कहीं ना कहीं शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। क्लियर होती बात है? तो हम लोग आज बात करने वाले हैं बेटा, लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। और लोक नृत्य में आपने देखा कि जैसे मैंने बोला था कि आप हमारे भारत में जो नृत्य है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे भारत में नृत्य बेटा 3 प्रकार के, नंबर 1 आपका शास्त्रीय नृत्य, नंबर 2 आपका लोक नृत्य और नंबर 3 आपका जनजातीय नृत्य। 3 प्रकार के मैंने आपको अभी नृत्य के बारे में बता दिया है कि कितने प्रकार के नृत्य होते हैं। 3 प्रकार के नृत्य होते हैं। नंबर 1 पे आपने शास्त्रीय, नंबर 2 जनजातीय और नंबर 3 आपका लोक नृत्य। ज्यादातर आपका कहीं ना कहीं लोक नृत्य से ज्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य एक विशेषज्ञों के द्वारा किया जाने वाला, तो विशेषज्ञों के द्वारा किया जाने वाला एक ही तो है शास्त्रीय नृत्य। तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताओ अगर पता है कि जो शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है। ठीक है। आगे आगे बोल रहे हैं कि किस नृत्य को संस्कृत मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया है और जिससे शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है। तो आपकी परीक्षा के लिए अच्छा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन है कि जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो पहले थी वो कितनी थी बेटा? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। अभी कितनी शास्त्रीय नृत्य की संख्या हो गई? 9 हो गई है। कितनी हो गई? 9। किस शास्त्रीय नृत्य को हम लोगों ने कहीं ना कहीं किस नृत्य को हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत हमारे संस्कृत मंत्रालय ने सम्मिलित कर दिया है? तो किसने कर दिया है? छऊ। किस नृत्य को कर दिया है संस्कृत मंत्रालय द्वारा? छऊ जो नृत्य है इसको हमने मान्यता दे दी और इसको हमने शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में इसको सम्मिलित कर दिया है। ठीक है। तो आप छऊ जो है हमारा ये शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है। आगे आपसे बोल रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 9 शैलियां कौन सी? तो पहले आपकी 8 थी, अब कितनी हो गई? 9 हो गई। तो ये 9 जो प्रमुख शैलियां हैं बेटा, तो ये प्रमुख 9 शैलियां जो हैं आपकी वो कौन कौन सी है? तो देखो सबसे पहली आपको शैली देखनी है। तो पहले नंबर पे आपकी कौन सी है? तो पहले नंबर पे आपको याद रखनी है कौन सी बेटा? कथकली है। नंबर 1 पे कथकली है। नंबर 2 मणिपुरी, नंबर 3 कथक है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है और सत्रिया है और मोहिनी अट्टम है तथा छऊ। तो अभी तक जो थे ये नवीनतम आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा बना है? तो जो नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य बना है वो कौन सा है? तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है हमारा कौन सा है? छऊ है। तो छऊ हमारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य? 9वें नंबर का है। इसको हम लोगों ने अभी जोड़ करके इसको कहीं ना कहीं शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में इसको दर्जा दे दिया है। ठीक है। कमेंट वगैरह पढ़ने के लिए मोबाइल काम नहीं कर रहा है आज, इसलिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट अपनी बात को यहाँ पर कहीं ना कहीं बोलते रहना कमेंट के माध्यम से, हम बाद में इसको कहीं ना कहीं देखेंगे। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है शास्त्रीय नृत्यों में किस प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं? जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसमें जो भाव परिलक्षित होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना शास्त्रीय नृत्य में जो भाव परिलक्षित होते हैं बेटा वो 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। एक आपका तांडव होता है और एक आपका लास्य होता है। तांडव जो होता है ये भगवान शिव से कहीं ना कहीं संबंधित है और जो आपका लास्य है ये आपका माता पार्वती से संबंधित है। ठीक है ना। तो तांडव और लास्य ये 2 प्रकार के कहीं ना कहीं भाव देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है बेटा। आगे बोल रहे सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से नृत्य करती हुई नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, ये कहाँ से मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति जो मिली है नृत्य करती हुई वो हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखना नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो मिली है वो कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो बेटा किस नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और किस वर्ष की? इसको आप कमेंट में आप आंसर इसका बताओ बेटा। आगे बोल रहा है नृत्य के देवता कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है कि नृत्य के देवता कौन माने जाते हैं। तो नृत्य के देवता जो माने जाते हैं नटराज माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नटराज जो है ये नृत्य के देवता के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है बेटा। आगे आपसे बोल रहा है कि शिव तांडव नृत्य का जनक किसको माना जाता है? तो शिव तांडव नृत्य का जो जनक है
ये किसको माना जाता है? तो शिव तांडव का जो कहीं ना कहीं जनक माना जाता है, ये भगवान शिव को माना जाता है। किसको माना जाता है? भगवान शिव। भगवान शिव जो है शिव तांडव के कहीं ना कहीं जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें तो आगे बोल रहा है नृत्य कला पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है कि नृत्य कला पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक जो है ये बेटा कौन सी है? तो नृत्य कला पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था? भरत मुनि द्वारा इसको लिख करके तैयार किया गया था। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना बेटा किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है ना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं नृत्य के बारे में जब जान रहे हैं तो अभी हम लोग कहीं ना कहीं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो नंबर 1 पे जो हम लोगों ने अभी कहीं ना कहीं जाना था कि भारत में कितने प्रकार के नृत्य? 3 प्रकार के, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्य पर हम लोग कहीं ना कहीं अभी बात करते हैं और उसमें शास्त्रीय नृत्य के कुछ कलाकारों से क्वेश्चन आ जाता है और उनसे संबंधित कुछ राज्यों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपको पहले तो पहचानना है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, फिर आपका राज्य कौन सा है और फिर उस नृत्य से संबंधित कुछ कलाकारों के बारे में भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग जैसे क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कथक जो है ये कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बेटा जल्दी से बताओ कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए। कथक का शाब्दिक अर्थ जो होता है, कथक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? कथा कहना। ज्यादातर आपने देखा होगा कथा जो होती है हमारे उत्तर प्रदेश में ही कहीं ना कहीं होती है। तो ये कथा जो होती है एक प्रकार का क्या है? शास्त्रीय है। कथा जो है कथा कह करके कहीं ना कहीं लोगों को संबोधित करना, ये किस प्रकार की श्रेणी में आएगा? शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आएगा। तो शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है बेटा? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। ध्यान रखना इस चीज को, यूपी का आपका शास्त्रीय नृत्य जो है ये क्या है? कथक है। ठीक है, आगे बोल रहा है कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भैया हमारे यूपी का है तो हमारे यूपी से ही तो हुई होगी। तो हमारी यूपी का है तो यूपी से हुई होगी और यूपी में कहाँ से हुआ होगा? जहाँ पे आपका कहीं ना कहीं ब्रज क्षेत्र होगा, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में, तो मथुरा में ही कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति हुई। तो उत्तर प्रदेश का जो कहीं ना कहीं शास्त्रीय नृत्य कथक है तो कथक की उत्पत्ति जो बेटा हुई है बच्चा कहाँ हुई है? ये उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र से हुई है। तो ब्रजभूमि का केंद्र क्या है बेटा? मथुरा है। ब्रजभूमि का केंद्र क्या है? मथुरा है। ठीक है, आगे कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कथक नृत्य की जो प्रमुख विशेषता है ये क्या है? जैसे आप अगर मथुरा वगैरह में जाते हैं तो मथुरा वगैरह में जब जाते हैं तो मथुरा में जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है? यही तो होता है। मथुरा में जो होता है वो क्या होता है? यही होता है। क्या होता है ये बेटा? चक्कर काटना, गोल गोल कहीं ना कहीं मथुरा में देखा होगा आपने, गोल गोल करके कहीं ना कहीं नृत्य करते हैं। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं पद संचालन एवं घिरनी खाना। तो पद संचालन एवं घिरनी खाना, गोल गोल कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं? चक्कर काटने वाला जो नृत्य है ये इसकी कहीं ना कहीं प्रमुख विशेषता के रूप में इसको पहचाना जाता है। कथक नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य जो है हमारा ये हमारा किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होगा। सीधी सी बात है। कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है कि कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी नृत्य से संबंधित है? तो बेटा हिंदुस्तानी नृत्य शैली से संबंधित आपका जो है वो कौन है? कथक है। ठीक है, भारत में कथक किसके द्वारा संरक्षित किया गया? तो भारत में कथक जो है इसको संरक्षण देने वाले कौन थे? तो भारत में कथक को संरक्षण जो देने वाले थे वो कौन थे? ये आपके नवाब वाजिद अली शाह जो थे, इनके द्वारा कहीं ना कहीं भारत में कथक को क्या दिया गया था? संरक्षण दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं टॉपिक है बेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके क्वेश्चन है, समझ लो। ये दोनों के दोनों आपके इतने इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारत में कथक किसके द्वारा संरक्षित किया गया था? तो इनका नाम बिल्कुल याद रखना, नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा कहीं ना कहीं कथक को संरक्षण और संवर्धन किया गया था इसका। ठीक है, किस शासक के शासन काल में कथक नृत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था? तो कथक नृत्य जो है अपनी सबसे ज्यादा पराकाष्ठा पे जब पहुंचा था तो नवाब वाजिद अली शाह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बेटा? नवाब वाजिद अली शाह के नेतृत्व में कथक नृत्य जो था ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था, सबसे कहीं ना कहीं अत्यधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। भारत में कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों में आपको पंडित बिरजू महाराज का नाम याद रखना। ये तो आपके कहीं ना कहीं पेपर में, हर पेपर में पंडित बिरजू महाराज पूछे जाते हैं। पंडित
महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, अच्छन महाराज, शोभना नारायण। तो इसमें से आपको पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये सितारा देवी के बारे में भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। तो सितारा देवी का संबंध किससे? कत्थक से। सितारा देवी का संबंध किससे? कत्थक से। बिरजू महाराज का संबंध किससे? कत्थक से। बिरजू महाराज का संबंध किससे? कत्थक से। लच्छू महाराज का संबंध किससे? कत्थक से। ठीक है, तो अच्छन महाराज का संबंध किससे? कत्थक से। शोभना का संबंध किससे? कत्थक से कहीं ना कहीं माना जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? अगर इतनी बातें समझ में आती हैं तो फिर हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे हम लोग कहीं ना कहीं शास्त्रीय नृत्य नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 पे शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा दिया गया? सत्रिया। कौन सा दिया गया? सत्रिया। जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का विशेषकर? तो ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य। तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि भारत में सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भारत में सत्रिया नृत्य का संबंध जो है ये किस राज्य से है? तो भारत में सत्रिया नृत्य का संबंध जो है बेटा असम राज्य से है। किस राज्य से? असम राज्य से सत्रिया नृत्य का संबंध है। ठीक है, सत्रिया नृत्य की जब बात करेंगे तो सत्रिया नृत्य बोला, सत्रिय नृत्य शैली के विकास का श्रेय किसने प्रदान किया? तो सत्रिय नृत्य की शैली का जो विकास हुआ था, इस शैली का विकास संत शंकर देव जी ने किया था। किसने किया था? शंकर देव ने किया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे सत्रिय नृत्य से संबंधित प्रमुख प्रसिद्ध कलाकारों की जब बात करेंगे तो प्रसिद्ध कलाकारों में जतिन गोस्वामी जी का नाम याद रखना आपको, भयन मोटकर जी का नाम याद रखना है, बापू राम बयन अलाई का नाम रखना है, मनीराम दत्ता का नाम रखना है, कृष्णाक्षी का नाम रखना है, कृष्णाक्षी कश्यप जी का नाम याद रखना है। तो इतने नाम कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं सत्रिया नृत्य से संबंधित कलाकारों के नाम इनको आपको देख लेना है। ठीक है, जो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है और सत्रिया नृत्य का जो कहीं ना कहीं इनको बढ़ाने का जो काम किया सत्रिया नृत्य का, तो वो किसने किया? इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला बेटा हम लोग देखते हैं मणिपुरी नृत्य की बात करते हैं। तो मणिपुरी नृत्य में ही इस राज्य का कहीं ना कहीं नाम छुपा है। तो मणिपुरी नृत्य आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य जो है आपका ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी नृत्य आपका मणिपुर का ही शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत के किस राज्य का है? तो बेटा किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का। मणिपुरी नृत्य भारत का किस राज्य का है? तो मणिपुर राज्य का ही मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? इसमें किस भगवान का वर्णन किया जाता है? देखो ये बात को ध्यान रखना है कि मणिपुरी नृत्य में किस भगवान का कहीं ना कहीं वर्णन किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि मणिपुरी नृत्य की जब बात करेगा तो मणिपुरी नृत्य में किस भगवान का? तो इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है? इसमें किसका वर्णन किया जाता है? राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। मणिपुर का एक कैसा नृत्य है? धार्मिक नृत्य है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं नृत्य का वर्गीकरण किया गया, तो उसी आधार पर आपको चीजों को समझ के चलना है। ठीक है ना, आगे देखो जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य किस नृत्य शैली में किया गया? तो ये सारे के सारे जो नृत्य किए गए थे ये आपके मणिपुरी नृत्य शैली में किए गए थे। किसके बेटा पूछ रहा है? जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और आपका ये बोल रहा है कि नृत्य जो है ये किस शैली में किया गया था? तो मणिपुरी नृत्य शैली में इसको किया गया था। ठीक है, समुदाय के लोग मणिपुरी नृत्य को किस नाम से पुकारते थे? तो मैतेई समुदाय के जो लोग थे वो मणिपुरी नृत्य को किस नाम से पुकारते थे? तो पहली बात तो आपको यहाँ पर बताना है कि शासक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर शासक कौन है? यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो जिसके स्वर्ण किस शासक का स्वर्ण काल जो मणिपुरी नृत्य का माना जाता है, और मैतेई समुदाय के लोग मणिपुरी नृत्य को किस नाम से जानते थे? ठीक है ना, तो किस नाम से जानते थे बेटा? जागोई के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कह रहा है मणिपुरी नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित आपके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है? तो वो आपके कौन है? गुरु नव कुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहने नयना और सुवर्णा, दर्शना, झावेरी, कलावती देवी आदि जो हैं इस नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है, मणिपुरी नृत्य के विकास में किस भारतीय द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पर भारतीय भूमिका यहाँ पर निभाई गई थी मणिपुरी नृत्य के लिए। ठीक है, अगला शास्त्रीय नृत्य अगर देख रहे हैं तो अगला शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है। तो मोहिनी अट्टम बच्चा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है हमारा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का है?
केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? केरल राज्य का है। इसकी विशेषता क्या है? इसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है, ये एकल महिला द्वारा कहीं ना कहीं नृत्य करके प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ग्रुप डांस में नहीं होता ये नृत्य, अकेले कहीं ना कहीं इसको क्या किया जाता है? अकेले कहीं ना कहीं इसको प्रस्तुत किया जाता है, अकेली महिला के द्वारा। मोहिनी अट्टम नृत्य की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य की शुरुआत भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के द्वारा मानी जाती है। तो कहानी तो आपने सुनी होगी भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार, ठीक है ना। तो मोहिनी अट्टम नृत्य कला किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चा किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कलाकार बेटा आपके गीता गायक, भारती, शिवाजी, कल्याणी अम्मा, बैजंती माला, हेमा मालिनी, जयप्रभ मेनन और आपके गोपिका वर्मा जी हैं। तो इतने कलाकारों का नाम आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर याद रखना है। किसके, किस नृत्य से संबंधित? मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित, ठीक है। आगे कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी बेटा कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका जो शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका कुचिपुड़ी जो क्या है, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य मुख्य रूप से ये आपका भगवान विष्णु, ये आपका जो विष्णु भगवान का कहीं ना कहीं विष्णु पुराण है, तो ये भगवत पुराण के अंतर्गत कहीं ना कहीं इसको स्थापना करवाई जाती है। भगवत पुराण में इसको कहीं ना कहीं आधार माना गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि भगवत पुराण में इसको कहीं ना कहीं स्थान माना गया। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश राज्य का है। और कुचिपुड़ी नृत्य का मुख्य आधार ये आपका क्या है? ये आपका भागवत पुराण का है। किससे? भगवत पुराण से संबंधित है ये, ठीक है। भारत का कौन सा नृत्य पीतल की थाली पर किया जाता है? तो पीतल की थाली पर किया जाने वाला नृत्य बेटा कुचिपुड़ी नृत्य है। और कुचिपुड़ी नृत्य में किसका समावेशन होता है? लय और तांडव का होता है। किसका होता है? लय और तांडव का होता है। कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अभी आपको बता ही चुके हैं, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और आपसे बोल रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार जो है वो कौन है? राजा रेड्डी का नाम याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। भावना रेड्डी, राधा रेड्डी, गोपिका वर्मा, यामिनी रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी जो हैं, ये इनका संबंध किस नृत्य से? कुचिपुड़ी नृत्य से इनका संबंध देखने को मिलता है। तो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। कथक और कथकली में अंतर है। कथक और कथकली में क्या है? अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ध्यान रखना, कथकली जो है ये आपका, कथक कहाँ का था? ये यूपी का था। और कथकली कहाँ का? ये केरल का है। तो कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बेटा पहला आंसर केरल से ही जाएगा। कथकली नृत्य में नर्तक द्वारा किसके चरित्रों का अभिनय किया जाता है? तो यहाँ पर रामायण, महाभारत और पुराणों, तो रामायण है, महाभारत है, पुराणों के कहीं ना कहीं जो चरित्र हैं उनके अभिनय को दर्शाया जाता है कथकली नृत्य के माध्यम से। कथकली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो बेटा कथकली नृत्य के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं ये आपके सदानम कृष्णन कुट्टी हैं, आपके कुंचु कुरूप हैं, और आपके कोट कलम हैं, शिव रमन है, ठीक है, शिव रमन, बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कोटकल, कृष्णन कुट्टी नायर, कलाम मंडल, रमन कुट्टी नायर आदि जो लोग हैं ये इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। कथकली का शाब्दिक अर्थ आपको पता है कि कथकली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहानी पर आधारित एक नाटक होता है। और आपके मुदियट्टू और कृष्ण अट्टम जो नृत्य से संबंधित हैं, तो ये दोनों लोगों का नाम यहाँ पर जो दिया है वो किस नृत्य से संबंधित है? ये दोनों के दोनों आपके कथकली से ही संबंधित हैं, ठीक है। आगे भरतनाट्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो भरतनाट्यम की जब बात करेंगे तो भरतनाट्यम आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का बेटा शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम शैली का विकास
दक्षिण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दक्षिण भारत में कहा हुआ था? दक्षिण भारत में इसका विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ था। भरतनाट्यम नृत्य किस रस की प्रधानता से कहीं ना कहीं युक्त है, या किस रस की प्रधानता पाई जाती है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस और भक्ति रस देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो भरतनाट्यम में जो रस देखने को मिलता है वो कौन सा रस देखने को मिलता है बेटा? श्रृंगार रस देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो भरतनाट्यम नृत्य के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, और आपका राधा श्रीधर, बैजंती माला, प्रियदर्शनी गोविंद, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, अरुंडेल आदि जो है ये इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। इनके नाम जरूर एक बार कहीं ना कहीं नजर में डालना, ठीक है। भरतनाट्यम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बेटा किसके द्वारा किया गया था? देवदासियों के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। भरतनाट्यम किस प्रकार का नृत्य है? तो एकल स्त्री नृत्य है, एकल महिला द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। आधुनिक काल में भरतनाट्यम को उच्च पर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे ज्यादा इसको ऊंचाइयों पर कृष्ण अय्यर जो थे वो इस नृत्य को सबसे अधिक ऊंचाइयों पर लेके चले गए थे, ठीक है ना। आगे अगला शास्त्रीय नृत्य अगर हम देख रहे हैं तो बेटा अगला शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है, और उड़ीसी से आपको कहीं ना कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं। तो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का होगा बेटा? उड़ीसा का होगा। ओडिसी नृत्य मुख्यतः जो आधारित है वो किस पर आधारित है? आराधना पर आधारित है। किस पर आधारित है ये आराधना स्तुति पर आधारित आपका ओडिसी नृत्य है। ओडिसी नृत्य कला किस शास्त्र पर आधारित माना जाता है? तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है इस पर आधारित माना जाता है, ठीक है। ओडिसी नृत्य शैली का संरक्षण जो दिया था वो किसने दिया था? खारबेल शासकों ने दिया था। किसने दिया था? खारबेल शासक ने दिया था। ओडिसी नृत्य कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोल रहा है ओडिसी नृत्य कला से संबंधित प्रमुख भारतीय कलाकार कौन है? तो बेटा कौन है बेटा? कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह, इसके अलावा माधवी मुद्दल, पाणिग्राही, अरुणा मोहिते, अदिति बंदोपाध्याय आदि जो रहे थे आपके आदि संयुक्त जो लोग रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर रहते, ये इसके कहीं ना कहीं प्रमुख कलाकार के रूप में इसको पहचाना जाता है, ठीक है। आगे छऊ नृत्य की बात करते हैं। तो छऊ नृत्य की जब बात करेंगे तो छऊ नृत्य पूरी भारत में कहीं ना कहीं संपूर्ण पूरे भारत में छऊ नृत्य के बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो पूर्वी भारत के राज्य जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, के पारंपरिक युद्ध मंदिरों के अनुष्ठान तथा लोक नृत्य और प्रसिद्ध अभिनय का सम्मिश्रण कहीं ना कहीं माना जाता है इसको। छऊ नृत्य की प्रस्तुति जो होती है 3 दिन तक किस माह में की जाती है? तो छऊ नृत्य की जो प्रस्तुति होती है ये किस माह में की जाती है बच्चा? ये किस महीने में की जाती है इसकी प्रस्तुति? ये चैत्र माह में की जाती है, ठीक है। छऊ नृत्य के कितने विशिष्ट रूप होते हैं? 3 इसके कहीं ना कहीं विशिष्ट रूप होते हैं। नंबर 1 पे आपका कौन सा है? झारखंड का सैरे केला छऊ। नंबर 2 पे आपका उड़ीसा का मयूरभंज आपका छऊ है, और नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ है। तो ये 3 कहीं ना कहीं छऊ के 3 विशिष्ट रूप कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो किस किस राज्य में पाए जाते हैं बेटा? तो 3 राज्य याद रखना। नंबर 1 पे आपका झारखंड, नंबर 2 पे उड़ीसा, और नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल जो है ये आपका कहीं ना कहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि किस नृत्य की उत्पत्ति नृत्य की देश शैलियों युद्ध प्रथाओं से कहीं ना कहीं जुड़ी है? तो किस छऊ? तो छऊ नृत्य की कहीं ना कहीं इन सबसे कहीं ना कहीं जो शैलियां जो है युद्ध प्रथाएं हैं से संबंधित कहीं ना कहीं चीजें हैं। अगला बोला है छऊ नृत्य के प्रसिद्ध कलाकारों में आपके परिदीक्षित महतो, गुरु ब्रजेंद्र कुमार पटनायक और गुरु नाथू महतो, रंजीत आचार्य, पटम मुखी आदि का कहीं ना कहीं संबंध जो है वो किससे? छऊ से संबंधित कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। तो लगभग आपके कहीं ना कहीं जितने भी आपके कहीं ना कहीं जो शास्त्रीय नृत्य थे ये हम लोगों ने जान लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि किन किन राज्यों में कौन कौन से कहीं ना कहीं नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप देखेंगे, नंबर 1 पे आप देख रहे हैं
जम्मू कश्मीर में आपको धमाली याद रखना है, चक्करी याद रखना है, नव रेह याद रखना है, हकीजा याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का आपका जो है पड़ुआ गिद्दा, ठीक है, गिच्छा, लूडी और धुरई, झमाकड़ा, झाम, जो ये आपका नृत्य है किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है आपका, ये आपका किस राज्य से संबंधित, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में आपका घोड़ी नाच है, फाग है, डाफ है, खोरिया है और धूरा है। पंजाब में आपका कीकली याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कीकली पूछा जाता है और आपका सम्मी पूछा जाता है। तो कीकली है, सम्मी है, जागो और आपका कौन सा भांगड़ा है, भांगड़ा तो सबको याद है। मध्य प्रदेश का आपका कौन सा है, तेरहताली, माच और भगोरिया और मूरिया। तो मूरिया मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ का सरहुल बहुत बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसके अलावा कर्मा पूछा जाता है, राउत है। झारखंड का देख लेंगे, सन्याली है, सन्याली। झूमर बहुत पूछा जाता है, पाइका भी पूछा जाता है परीक्षा में। छऊ तो आपको बता ही दिया है। सरहुल आपका देखना, फगुआ हो गया और आपका पावडिया हो गया, खेलडिन हो गया, मुंडारी हो गया, मर्दाना, झूमर आदि जो है आपका, ये आपका किससे संबंधित है, झारखंड राज्य से। उड़ीसा में देखो तो आपने देखना यहाँ पर टांटन का जो आपका पूरा पूरा क्षेत्र है वो आपका इससे संबंधित है, कर्मा का है, देवधानी और धूमरा जो क्षेत्र है। कर्नाटक का है बेटा बाय लाटा और लांबी जो है, काम सले और हम्पी। हम्पी जो है यूपी पुलिस में अभी पूछा गया 2024 में, ठीक है। तो किस राज्य का है, कर्नाटक का। केरल का देखो बेटा, ओट्टम, थुल्लाल और रामानाट्यम, कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम, कोल्लम, थुलाई, ये आपका किसका है, केरल का है। आंध्र प्रदेश का देखोगे तो गोबी दिखाई देगा, भामा कल्पक्कम दिखाई देगा, बोतालू दिखाई देगा, बाथा खंबा दिखाई देगा, वीरानाट्यम दिखाई देगा। तो ये आपके नृत्य जो है, जो आपके गोले में है, तो इनको जरूर कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना। बाकी तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। ये जितने भी गोले में आपके नृत्य हैं, इन नृत्यों को आपको कहीं ना कहीं देख लेना है, ठीक है। किन किन राज्यों से संबंधित हैं, अगला देखते हैं। पश्चिम बंगाल के जो आपके हैं, तो पश्चिम बंगाल में आपने छऊ तो याद ही कर रखा है, भिड़नी हो गया, नसनी हो गया, कर्मा हो गया, कालीव्रता हो गया, काठी हो गया, राय बेसी हो गया, गंभीरा हो गया और ब्रिटा हो गया। ये आपके कहाँ के, ये पश्चिम बंगाल के। बिहार का कर्मा हो गया, कजरी बहुत बार पूछा जाता है बेटा, ठीक, कजरी हो गया आपका। इसके अलावा आपका बेंदिया हो गया, झिंझिया हो गया, ठीक है। असम का अंकिया नाट हो गया, बिछुआ हो गया, तो असम का बिछुआ हो गया, बागुम रुबा हो गया। मणिपुर का बेटा पुंग चोलम हो गया, मणिपुर का आपका कौन सा, पुंग चोलम। मिजोरम का बेटा परलम हो गया, चैलम नृत्य हो गया, सोलकिया हो गया, सोलकिया पूछा गया अभी एसएससी जीडी में। नागालैंड का बेटा चांगलो, चांगलो हो गया, सुआ हो गया, जेमिन हो गया, जेइलोंग हो गया और चोंगलिंग हो गया। त्रिपुरा का बेटा गारिया, लेबान, होजारगी, होजागिरी हो गया आपका, स्वागत हो गया, हाई हॉक हो गया, बीजू हो गया, ठीक है। मेघालय का आपका कौन सा है, नो क्रेम हो गया, सद सुक मिसिम हो गया है और दोरे घाट और बांग्ला हो गया। तो बांग्ला नृत्य पूछ लेता बच्चा, ज्यादातर बंगाल कर देता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का देख लो बेटा, बरछो हो गया, छाम हो गया, पायंग हो गया है और ये आपका भुइया हो गया है और खम्पाती हो गया है, खम्पाती वाचो जो पूछा जाता है पेपर में। मुखौटा नृत्य हो गया, लॉयन एंड पीकॉक नृत्य हो गया। तो पीकॉक नृत्य आपका किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश राज्य का, ठीक। सिक्किम का देखेंगे बेटा, तमांग सैलो हो गया है, तासी शब्दो हो गया है, याक नृत्य हो गया, जो मल्लोक हो गया है। दादर और नागर हवेली का बेटा मांड्यो हो गया, बेरडीगा ओ हो गया और बीरा हो गया। तो यहाँ पर बीरा जो है ये पूछा गया एक बार, ठीक है। तो ये आप देख लें, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये नृत्य आपके घेरिया हो गया, ढोल हो गया, थाली हो गया, ठीक है। लक्षद्वीप में लावा विशेषकर परिचा काली हो गया, कोल काली हो गया, ठीक है। गोवा का आपका कौन सा है, तरंगा मूल हो गया, कुनबी हो गया, समई हो गया, जागर हो गया, रन माले हो गया है और आपका गोफ हो गया है। तान्या महल्ले जो है ये आपका कहाँ का है, गोवा का कहीं ना कहीं नृत्य है, ठीक है। ये वाले आपको बस एक पेपर में नोट करके कहीं ना कहीं लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये तो आपके कहीं ना कहीं क्या थे, ये हमारे कहीं ना कहीं जो नृत्य थे, इन पे हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।